मित्रों, मैं विवेक और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनीमिया के ऊपर। एनीमिया क्या होता है? गांव में लोग बोलते हैं कि खून की कमी का हो जाना। ठीक, तो आज हम लोग खून की कमी को डिस्कस करने वाले हैं। खून की कमी का हो जाना। ठीक, एनीमिया सिग्निफाइज अ डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक, एनीमिया क्या बताता है कि डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ मतलब घटना अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन का, ठीक, इन द ब्लड। ठीक, ब्लड से हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम होना क्या कहलाएगा? एनीमिया। देयर इज अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ oxygen reaching the tissue and the different organ of the body. This is responsible for many of the symptom in anemic person. ठीक, अगर हम बात करें various symptom observed in anemia, मान लीजिए कोई एनीमिक पर्सन है और कोई आप लोगों के पास आता है, बोलता है कि हमको एनीमिया है। आप लोग कैसे जानेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे कि उसको एनीमिया है? तो थोड़ा सा आप लोग उसके सिम्टम के बारे में जान लीजिए। मित्रों देखिए, सिम्टम क्या होगा? पीलापन मतलब पैलर। ठीक, कैसा होगा? पैलर होगा। तो उसके लिए जो शब्द यूज होगा वो होगा पैलर। दूसरा है डिस्पनिया। डिस्पनिया का मतलब होता है कि श्वास लेने में कष्ट का होना, या फिर इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक, श्वास लेने में कष्ट का होना, डिस्पनिया का मतलब होता है सांस लेने में कष्ट का होना। फिर क्या है? पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन का मतलब होता है धड़कन से, मतलब होता है इसका मतलब घबराहट से होता है। ठीक, इसमें धड़कन तेज हो जाएगी, मतलब घबराहट होगा। ठीक, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि हमको भैया एनीमिया है, उसके लक्षण क्या हैं, तो लक्षण में भाई जो खून की जब कमी होगी तो शरीर में पीलापन आना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। तो वही इसमें दिया हुआ है पैलर, मतलब पीलापन। अगर खून की कमी होगी, आरबीसी की कमी होगी, एचबी की कमी होगी, तो भैया ये बात सिंपल सी स्पष्ट है कि क्या होगा? शरीर में पीलापन आएगा। डिस्पनिया मतलब श्वास लेने में कष्ट होगा। और काहे कष्ट होगा भैया? क्योंकि जो आरबीसी होता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और जब आरबीसी का नंबर घट जाएगा तो श्वास लेने में कष्ट होना स्वाभाविक सी बात है। पाल्पिटेशन होगा मतलब घबराहट होगी, धड़कन तेज हो जाएगी। पेशेंट विथ सीवियर एनीमिया मतलब जिसको जो है एनीमिया बहुत ज़्यादा जो है अपना प्रकोप जो है, सीवियर मतलब होता है प्रकोप दिखा चुका होगा, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में होगा। उस कंडीशन में क्या होगा? हेडेक होगा, मतलब सिर में दर्द का होना। वर्टिगो का मतलब होता है चक्कर आना। चक्कर का आना। मसल वीकनेस, मसल मतलब कि मसल्स का कमजोर हो जाना, मसल्स वीकनेस। ठीक, जो मांसपेशियां हैं उनका कमजोर हो जाना। एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन, भैया ये होते हैं एनीमिया के लक्षण। ठीक, फिर कह रहा है इन सीवियर एनीमिया, सीवियर एनीमिया में क्या होगा? पेशेंट में सफर फ्रॉम ग्लोसाइटिस, एट्रोफी ऑफ द टंग, पेपिली स्टोमेटाइटिस, ठीक, एंड फीजर्स एट द एंगल्स ऑफ द माउथ। ठीक, तो क्या बताया हमने? इन द सीवियर एनीमिया की कंडीशन में कुछ मामलों में क्या होगा? पेशेंट में सफर फ्रॉम ग्लोसाइटिस, एट्रोफी ऑफ द टंग, पेपिली स्टोमेटाइटिस एंड फिजर्स ऑफ एंड द एंगल ऑफ माउथ। ठीक, और देखिए अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन के आधार पर कि एनीमिया को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक, एनीमिया में बी क्लासिफाइड इन द डिफरेंट वेज। ठीक, देखो भैया एनीमिया जो होता है कई प्रकार की होती है, बेस्ड अपॉन द मार्फोलॉजी ऑफ द रेड सेल। किसके आधार पे? बेस्ड अपॉन द मार्फोलॉजी ऑफ द रेड सेल और अपॉन द एटियोलॉजी। एटियोलॉजी के बेसिस पर और मार्फोलॉजी के बेसिस पर हम एनीमिया को आज डिवाइड करेंगे। ठीक मित्रों, हमने बताया कि खून की कमी का हो जाना क्या कहलाएगा? एनीमिया कहलाएगा। हमने बताया एनीमिया के लक्षण क्या होते हैं। भाई हमने बताया जब खून में की कमी होगी तो शरीर में पीलापन आएगा। शरीर में पीलापन का होना, खून में जब कमी होगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी। डिस्पनिया मतलब कि सांस लेने में कष्ट का होना। पाल्पिटेशन मतलब कि हृदय की धड़कन का बढ़ना या फिर घबराहट का होना। उसके अलावा कुछ सीवियर मामलों में हमने बताया
बताया हेडेक मतलब सिर में दर्द का होना, वर्टिगो मतलब चक्कर का आना, मसल वीकनेस मसल्स का कमज़ोर हो जाना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन में कमी का हो जाना, और सीवियर मामलों में हमने बताया कि में सफ़र फ्रॉम ग्लोसाइटिस, एट्रोफी ऑफ द टंग पेपली, स्टोमेटाइटिस एंड फिजर्स एट द एंगल्स ऑफ माउथ। तो हमने ये सब बताया। ठीक, उसके अलावा हमने बताया क्लासिफिकेशन के आधार पर एनीमिया को डिवाइड किया। तो हमने बताया कि एक मार्फोलॉजी के बेसिस पर रेड सेल की मार्फोलॉजी के आधार पर हम एनीमिया को डिवाइड करेंगे, और दूसरा हम लोग डिवाइड करेंगे एटियोलॉजी के बेसिस पे। तो पहले हम लोग डिवाइड कर लेते हैं मार्फोलॉजी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे भैया? मार्फोलॉजी के बेसिस पर। इट इज बेस्ड ऑन द मीन MCB मतलब मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। ठीक, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, MCH मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, फिर MCSC मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एंड रेड सेल मार्फोलॉजी। ठीक, ऑन अ ब्लड स्मीयर। ठीक, ब्लड स्मीयर के थ्रू, ब्लड स्मीयर पर। तो इट इज बेस्ड ऑन MCB, MCH, MCSC एंड द रेड सेल मार्फोलॉजी ऑन अ ब्लड स्मीयर। ठीक, MCB के आधार पर आधारित होता है, MCH और MCSC के आधार पर। ठीक, तो हम पहले बात कर लेते हैं नार्मोक्रोमिक नार्मोसाइटिक के ऊपर। ठीक, देख लीजिए आप लोग एनीमिया, नार्मोक्रोमिक नार्मोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक, नार्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक, और एक है आपका नार्मोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक। ठीक, तो हमने क्या बताया? नार्मोक्रोमिक नार्मोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक, नार्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक, और लास्ट में हमने बताया नार्मोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक। ठीक, तो ये होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया। अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं नार्मोक्रोमिक नार्मोसाइटिक एनीमिया में। तो नार्मोक्रोमिक नार्मोसाइटिक, ठीक, कौन सी एनीमिया है? नार्मोक्रोमिक नार्मोसाइटिक है। इसमें क्या होगा? रिडक्शन इन द नंबर ऑफ रेड सेल। तो रेड सेल की संख्या में कमी का हो जाना, रिडक्शन होना, लो PCB एंड रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, और PCB भी इसमें कम हो जाएगा और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ रेड सेल, रेड सेल की संख्या में कमी हो जाएगी। लो PCB मतलब पैक्ड सेल वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, और रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा। ठीक, और क्या होगा? MCB, MCH एंड MCSC नॉर्मल। ठीक, MCB, MCH और MCSC नॉर्मल होगा। स्मीयर इंप्रेशन की बात करें तो फ्यू रेड सेल बट रिलेटिवली नॉर्मल अपीयरेंस। ठीक, मतलब जो रेड सेल होंगी वो कैसी होंगी? उनका अपीयरेंस तो नॉर्मल होगा, मतलब वो देखने में साइज के आधार पे उनका वो सेम रहेंगी, साइज सेम रहेगा, सेप रहेगा, लेकिन क्या होगा? उनका नंबर कम हो जाएगा। यहाँ पर रिडक्शन शब्द यूज हुआ है, तो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ रेड सेल, तो नंबर ऑफ रेड सेल RBC की संख्या में कमी का हो जाना। ठीक, लो PCB कम हो जाएगा, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। ठीक, MCB, MCH एंड MCSC नॉर्मल रहेगा। स्मीयर इंप्रेशन में हमने बताया फ्यू रेड सेल बट रिलेटिवली नॉर्मल अपीयरेंस, रेड सेल की संख्या में तो कमी रहेगी लेकिन नॉर्मल अपीयरेंस में होगा। और हमने बताया अगर हम बात करें क्लिनिकल कंडीशन, ऐसी कौन सी कंडीशन होती हैं जिसमें इस तरह की समस्या होती है? तो एनीमिया ऑफ एक्यूट ब्लड लॉस, मान लीजिए किसी को चोट पोट लग गई है, उस कंडीशन में क्या होता है? आपका नार्मोक्रोमिक नार्मोसाइटिक की कंडीशन आती है। ठीक, नार्मोक्रोमिक नार्मोसाइटिक की देख लीजिए। उसके बाद एनीमिया ऑफ एक्यूट ब्लड लॉस हमने बताया। एनीमिया एसोसिएटेड विथ ल्यूकीमिया, ऐसी एनीमिया जो कुछ ल्यूकीमिया से जो है एसोसिएट करती है। और एक बड़ा खतरनाक एनीमिया होता है एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में भी ऐसा होता है। दूसरा हम बात कर लेते हैं कि हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक, हमने डिस्कस किया था नार्मोक्रोमिक नार्मोसाइटिक। नार्मोक्रोमिक नार्मोसाइटिक में
रिड्यूस्ड इन द नंबर ऑफ रेड सेल, मतलब रेड सेल की संख्या में कमी का हो जाना, लो पीसीवी एंड लो हीमोग्लोबिन, ठीक, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, देख लीजिए, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, एमसीबी, एमसीएच एंड एमसीएससी आर नॉर्मल। स्मीयर इंप्रेशन हमने बताया कि फ्यू रेड सेल बट रिलेटिवली नॉर्मल अपीयरेंस। क्लिनिकल कंडीशन की बात करें तो एनीमिया ऑफ एक्यूट ब्लड लॉस, एनीमिया एसोसिएटेड विथ ल्यूकीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया। दूसरा का है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक। देखो भैया इसमें का है साइज में कमी जरूर आएगी क्योंकि माइक्रोसाइटिक दिया हुआ है, ठीक। इसमें क्या है, डिक्रीजेज इन द रेड सेल। इसमें क्या होगा, जो आरबीसी होगा उसका जो मतलब जो साइज होगा वो कम हो जाएगा। इसमें डिक्रीजेज शब्द है, उसमें रिड्यूस्ड था, मतलब उसमें संख्या में कमी हो रही थी भैया नॉर्मोक्रोमिक नार्मोसाइटिक में। लेकिन हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक में क्या है, माइक्रो है, मतलब कहीं ना कहीं साइज में कमी आएगी। तो डिक्रीजेस इन द रेड सेल, आरबीसी की संख्या, आरबीसी के साइज में कमी आएगी। लो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, एंड पीसीबी, और पीसीबी भी कम हो जाएगा, और रेड्यूस्ड एमसीबी, एमसीएच एंड एमसीएससी, भैया इसमें सब कुछ कम हो जाएगा। हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक में सब कुछ कम हो जाएगा, रेड्यूस्ड हो जाएगा एमसीबी भी, एमसीएच भी, एमसीएससी भी। इसमें इंप्रेशन क्या बन के आएगा, माइक्रोसाइटोसिस। भैया जब सब कुछ छोटा है तो माइक्रो बनेगा, तो माइक्रोसाइटोसिस बनेगा, छोटा भी बन रहा है, साइज भी कम हो रही है। और हाइपोक्रोमिया, ठीक, हाइपोक्रोमिया। क्लिनिकल कंडीशन की बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और थैलासीमिया। अगर इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो जो कंडीशन बन के आएगी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और थैलासीमिया की। आगे क्या है, नार्मोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक, ठीक, नार्मोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक, ठीक। देखिए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ रेड सेल, इसमें आरबीसी का नंबर फिर घट रहा है, साइज नहीं बोल रहा है इसमें नंबर घट रहा है। लो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। एलिवेटेड एमसीवी एंड एमसीएससी, एमसीबी और एमसीएससी बढ़ रहा है भैया, एलिवेट कर रहा है एमसीबी और एमसीएच, ठीक। हाँ जो एमसीएससी है वो नॉर्मल है, एमसीबी और एमसीएच एलिवेट कर रहा है मतलब बढ़ रहा है, और एमसीएससी जो है वो नॉर्मल है। एमसीएससी क्या है, नॉर्मल है। स्मीयर इंप्रेशन क्या बन के आ रहा है, मैक्रोसाइटोसिस, मैक्रोसाइटोसिस और हाइपरक्रोमिया, मतलब लॉस ऑफ यूजुअल सेंट्रल पैलर, लॉस ऑफ यूजुअल सेंट्रल पैलर, ठीक। तो देखिए फिर से देख लीजिए, नार्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक में रिडक्शन इन द नंबर ऑफ रेड सेल की नंबर में कमी का हो जाना, लो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, एलिवेट हो जाएगा, इसमें एमसीबी और एमसीएच एलिवेट मतलब बढ़ जाएगा। नॉर्मल एमसीएससी मतलब एमसीएससी क्या होगा, नॉर्मल रहेगा। स्मीयर इंप्रेशन क्या बन के आएगा, माइक्रोसाइटोसिस, ठीक। और हाइपरक्रोमिया, इसमें आरबीसी का जो साइज है वो वही रहेगा या फिर बढ़ जाएगा, लेकिन जो नंबर ऑफ रेड सेल होगा वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, मतलब वो कम हो जाएगा, नंबर ऑफ रेड सेल कम हो जाएंगे, ठीक। और देखिए क्लिनिकल कंडीशन क्या होगी, परनीसियस एनीमिया की कंडीशन में भैया, परनीसियस एनीमिया की कंडीशन में एनीमिया ऑफ फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 डिफिशियंसी, एनीमिया ऑफ फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 डिफिशियंसी, और कुछ केसेस में एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में, सम केसेस ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक। और देखिए नार्मोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक, नार्मोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक, देखिए इसमें हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, यानी कि हीमोग्लोबिन लो है। माइक्रोसाइटिक है यार, इसमें आरबीसी का जो साइज होगा वो भी कम होगा, ठीक है। तो लो हीमोग्लोबिन है, रिडक्शन हो रहा है एमसीबी एंड एमसीएच का, तो रिडक्शन इन द एमसीबी और एमसीएच का। एमसीएससी बिल्कुल नॉर्मल आएगा, ब्लड स्मीयर इंप्रेशन बनकर आएगा, हाइपोक्रोमिया नॉट मार्क्ड, हाइपोक्रोमिया बन के आएगा। क्लिनिकल कंडीशन क्या बन के आएगा, एनीमिया ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से कोई एनीमिया होता है, इसमें हीमोग्लोबिन कम आएगा। नॉर्मोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक में हीमोग्लोबिन कम आ जाएगा, रिडक्शन होगा, कमी होगी एमसीबी और एमसीएच की। एमसीएससी बिल्कुल नॉर्मल आएगा, ब्लड स्मीयर हाइपोक्रोमिया बन के आएगा, और क्लिनिकल कंडीशन एनीमिया ऑफ क्रोनिक कंडीशन, क्रोनिक इन्फेक्शंस। अब हम बात कर लेते हैं एटियोलॉजी के आधार पर, एटियोलॉजी क्लासिफिकेशन के आधार पर एनीमिया को
तो सबसे ऊपर हमने देख सकते हैं आप पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया। कौन सा एनीमिया है? पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया। देखिए पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया, एक्यूट ब्लड लॉस ड्यू टू एक्सीडेंटल इंजरी। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जा रहा है, या फिर सर्जरी की कंडीशन में, या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, जब जब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की कंडीशन में, हीमेच्यूरिया की कंडीशन में, इन सब कंडीशन में पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया की कंडीशन होती है। उसके अलावा डेफिशिएंट रेड सेल प्रोडक्शन इन द बोन मैरो, जब किसी वजह से रेड सेल का प्रोडक्शन बोन मैरो से कम हो जाएगा तो उसमें डिफिशियंसी ऑफ सब्सटेंसेस सच एज आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड, पैराडॉक्सिन नेसेसरी फॉर रेड सेल मैच्यूरेशन एंड हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। ठीक है। बोन मैरो डिजीज में हाइपोप्लेसिया, इसमें रिडक्शन इन द रेड सेल, aplastic anemia, red cell precursors are crowded out of the marrow by other cell or tissue। ठीक है। hemolytic anemia की कंडीशन में increased red cell destruction, it may due to hereditary spherocytosis, sickle cell anemia और थैलासीमिया। ठीक, इसको आप लोग देख लीजिए। एटियोलॉजी की कंडीशन में पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया आ जाएगा, हीमोलिटिक एनीमिया आ जाएगा, और डेफिशिएंट रेड सेल प्रोडक्शन इन द बोन मैरो, ये सब कंडीशन होती हैं भैया। आप लोग पढ़ लीजिए इसको, और एनएचएम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है।